हमारे साथ गुड्डू सिंह जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है, कौशल जी का भी स्वागत है। पहले कौशल जी से। कौशल जी, एक लेटर वायरल हो गया, उसके बाद फिर तूफान मच गया पूरे शिक्षा मित्र पर, सब व्हाट्सएप ग्रुप वायरल करते करते मेरा भी नंबर भर दिया। लेटर बरेली का था, तो मुझे लगा कि आपसे बात की जाए, क्योंकि मैं तो 4 वर्ष से मैं भी देख रहा हूं कि शिक्षा मित्र का तो रिन्यूअल का होता ही नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे जारी हो गया लेटर। बरेली जनपद का ही था। कौशल जी। नमस्कार मिश्रा जी, हमारे भाई विक्रम सिंह जी, छोटे भाई गुड्डू सिंह जी। कि ये जो लेटर के बारे में हमको जानकारी मिल गई थी लगभग 2 बजे। उसके बाद में जब वो लेटर देखा गया, इस संदर्भ में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली से बात की। उन्होंने जो बताया कि हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हमसे साइन कराया है इसको, और ये मेरे संज्ञान में भी है कि शिक्षा मित्रों का रिन्यूअल नहीं होता है। हम इसको दिखवा रहे हैं, ये कि योगिंदर कुमार हैं वहां पर डीसीटी, जिनके माध्यम से इन्होंने साइन करवाए हैं। अब क्या कंफ्यूजन रहा है ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए जो हमारे साथी हैं उनको ये नहीं लग रहा है, कम से कम उस लेटर को पढ़ तो लिया होता एक बार। इतना वायरल करना, इतना ओहापोह का कोई मतलब नहीं बन रहा है। उसमें स्पष्ट दिया हुआ है 15/6/2022 के संदर्भ में। अगर आपने इतना पढ़ा है, यही चीज हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से भी कहा कि यदि नवीनीकरण होता तो ये जो संदर्भ ग्रहण किया गया है 2022 का, तो 2022 में कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है, 2023 में रिन्यूअल नहीं हुआ है, 2024 में नहीं हुआ है, तो उसके संदर्भ में क्या 2025 में संभव है? तो पहले थोड़ा सा उसको देख लिया जाए। और रहा यदि ये गलती से जारी हुआ है, अभी उनसे दोबारा वार्ता नहीं हो पाई है, समय भी काफी हो चुका था, तो अब अगर उसमें दिक्कतें आई हैं तो उसका खंडन भी होगा, और ये जिस पटल से ये जारी हुआ है, जो भी अपेक्षित कार्रवाई होगी वो भी करवाई जाए। जी चलिए, मिश्रा। कार्रवाई हो। शिक्षा मित्र भी परेशान है। गुड्डू सिंह जी हमारे पास हैं। गुड्डू सिंह, आज धरने को तीसरा दिन है, इस दौरान क्या किसी ने संपर्क साधा? सबसे पहले मिश्रा जी, आप सभी आपको प्रणाम। बड़े भाई कौशल कुमार सिंह जी को नमस्कार। ये भी हमारे साथी देख रहे हैं, दर्शक हैं, उन सबको हमारा नमस्कार। आज धरने का तीसरा दिन है, और जैसा कि मैंने मिश्रा जी आपको दोपहर की जो धरना स्थल से आपकी डिबेट हुई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले दिन से ही, पहले दिन, कल दूसरे दिन भी, आज भी अधिकारियों से निदेशालय पर बात करने की बात कराई गई कि वहाँ हम बात करवाते हैं, या सचिव साहब से बात करवाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि हम लोग इनसे कई बार मिल चुके हैं, महानिदेशक महोदया से भी कई बार मिल चुके हैं, हर बार सारी बातें मैं बता भी चुका हूँ हर तरह से। हमारी समस्या उन तक है ही नहीं, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री जी से भी मैं मिलता हूँ, तब भी वो भी कहते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ही कुछ करेंगे इसमें। क्योंकि प्रकरण हमारा, अब इसको हालांकि कहना तो नहीं चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार है कि बहुत बड़ा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत बड़ा है। और जब सारी चीजें मुख्यमंत्री जी तक ही हैं, तो हमने प्रशासन से यही कह रखा है कि हमारी जो भी बात होगी तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि या माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं बात करने का रखेंगे, कि हमारी बात उनके समक्ष ही रखी जाए। चलिए, आपकी डिमांड है, लेकिन मैंने तो जब आज प्रोग्राम में देखा जिस तरीके से महिला शिक्षा मित्र और सब भावुक हो रहे हैं, वो बड़ा सोचने वाली विषय है, और उस पर बड़ा दिक्कत हो रही है। भीषण तापमान है, शिक्षा मित्र जा रहे हैं, धरना चल रहा है, लेकिन सरकार को सुन लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात भी होनी चाहिए। लगातार इस सब चीज पर, तो अब अगली क्या तैयारी है आपकी? बस ये पूछूं मिश्रा फिर मैं जी, कौशल जी। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि भावुक होना एक लाजमी है। कल एक हमारी जब आज तक की टीम आई, तो हमारी जो एक बहन थी, हापुड़ की थी, जो भी जिसकी वेदना होती है, तो वहां पर कोई, क्योंकि वहां सब आम शिक्षा मित्रों का धरना है, तो वहां जितने बैठे शिक्षा मित्र साथी, कोई ऐसा नहीं था, चाहे वो पुरुष हो और चाहे महिला हो, कि जिसकी आंखें भर ना आई हो। और ये काल्पनिक नहीं है, यही हकीकत है।
ये काल्पनिक नहीं है, वास्तविकता में ये परेशानी है। तो एक तपस्या के तौर पर, एक प्रार्थना के तौर पर, क्योंकि जितना मैं बीजेपी के अधिकारियों से मिला हूं, बीजेपी के मंत्रियों से मिला हूं, यहां से लगा के केंद्र तक, कि जब कोई शिक्षा मित्र संगठन बीजेपी के मंत्रियों के पास जाना पसंद नहीं करता था, अब मुझे आज ये बात कहनी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोगों की बातें ऐसी रही हैं, तब भी मिश्रा जी हम लोगों ने बराबर उनसे मिलकर अनुनय विनय और अपना जो भी प्रयास रहा, जहां जैसा दर हुआ वहां पे माथा टेकने का हम लोगों ने काम किया। अब स्थिति इतनी ज्यादा हो चुकी है, इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी है कि अब कहीं ना कहीं कोई परिणाम सामने नहीं नजर आ रहा। तो अब चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी हो, कल हमारे एक दो साथियों की हालत भी बिगड़ी और काफी वो मतलब, क्योंकि गर्मी ज्यादा है ही, हम लोग पूरी गर्मी वहां पे बैठते हैं और मुझे लगता है कि एक टाइम केवल शाम को, शायद अभी भी हम लोगों ने पूरे दिन से मिश्रा जी खाना नहीं खाया। ये बात बताने की नहीं है, यही वहां पे जितने भी साथी आते हैं, क्यों आसपास कोई ऐसी जगह भी नहीं है वहां पे, तो वो पूरा दिन हो ही जाता है। लेकिन अब समस्या इतनी बड़ी है, इतनी परेशानियां बढ़ी हुई हैं, तो आखिर हम करें भी तो क्या करें। हम तो ये कहते हैं कि कोई भी जैसे अगर हमें आश्वासन देता है, तो हमारी एक बात ये भी तो है कि कोई एक बार को हमें ये बता दे, कोई एक बार को हमें ये बता दे कि हमारा समस्या का समाधान कब होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ही बता दें। और रही बात कि मुख्यमंत्री जी कैसे बताएंगे, वो हमारे मुखिया हैं, वही एक बार को बता दें कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं का कब हम समाधान करेंगे, टेट पास शिक्षा मित्रों की समस्याओं का कब समाधान करेंगे। तो हमें क्या जरूरत है, हमें ऐसी भीषण गर्मी में बैठने की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब समस्या धूप से गुजरती है, रोटी से गुजरती है, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ भी हो तो सवाल जवाब करने का प्रश्न तो उठता ही है। नहीं, और शायद मैं गौरवी इसीलिए हम मिश्रा लोग जी वहां आपका पर आपका बैठे। सवाल करूंगा, अभी करूंगा, गुड्डू सिंह से करूंगा। गुड्डू सिंह एक शिक्षा मित्र हैं, गौरवी मिश्रा, जी गौरवी मिश्रा ही है। वो कह रही हैं कि गुड्डू सिंह सिर्फ टेट की बात करते हैं, क्योंकि ये सब चीजें बड़ी सार्वजनिक हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आपने सबकी बात की है कि जब तक हमें नियमित नहीं किया जा रहा है तब तक हम सबका वेतन बढ़ा दिया जाए, तो फिर उसमें कोई बचा नहीं। जब सब शब्द यूज हो आप गया तो फिर तो जी कुछ बचा नहीं। और ये चीजें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं, आप भी देख रहे होंगे, कई ग्रुप्स में आपका नंबर जुड़ा हुआ है। तो या तो वो लोग अपनी बात समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर इसको एक तरीके से जैसे किसी चीज को मिश्रा अगर जी, डाइवर्ट किया जाए, किसी मिश्रा चीज को डाइवर्ट मिश्रा किया जी जाए तो गुड्डू, डाइवर्ट करने का काम है। मिश्रा जी कोई गुड्डू सिंह कोई नेता ने, जो हमारी बहन ने प्रश्न पूछा है, तो उस बहन को यह पता होना चाहिए, पहले तो उसे आरटी एक्ट पढ़ना चाहिए, एनईपी 2020 पढ़ना चाहिए, आनंद कुमार यादव जजमेंट पढ़ना चाहिए। उसके तहत हम कुछ भी मांगे सरकार से मांगना चाहिए। मांग पत्र हमने अपना, आज का ये मांग पत्र नहीं है, ये ना सोचना कि आज का हमारा ये मांग पत्र है। मैं कभी कल भी आप प्रोग्राम करना, मैं जेपी नड्डा जी से, जो बीजेपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब मैं उनसे भी मिला था तब भी मैंने यही मांगे रखी थी। हमारी मांगे हमेशा न्यायोचित होती हैं और स्थायीकरण की मांग हम क्यों ना करें। मध्य प्रदेश में स्थायी कर दिया गया, बिहार जैसे राज्य में स्थायी कर दिया गया, क्यों ना करें भाई। अब ये बहन को समझना चाहिए कि आप जिस दिन से धरने से 3-4 दिन पहले ही हमारा मांग पत्र वायरल कर दिया गया था, आवाज तक की जितनी भी धरने से भी डिबेट हैं, आप मेरी स्वयं खुद सुन सकते हो, जो भी विभिन्न चैनलों जितने बड़े बड़े माध्यमों से गई हैं, सब में वही मांगे मैं बोलता हूं। अब अगर इसके अलावा अगर किसी की मन की भ्रांति है या किसी के मन में कोई एक फोबिया फिट कर दिया गया है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता है। जो है स्पष्ट है। अगर आपको लगता है कि हमारे संघर्ष से,
हमारे स्वयं के संघर्ष से कुछ हमारे लिए भला हो सकता है तो आप सबको मैदान में आना चाहिए, वरना यही सोचते रह जाओगे। मैं तो एक बात कहूंगा कि एक उदाहरण है हमारे पास। एक जगह भागवत चल रही थी और भागवत की कथा में यह कहा गया कि सुबह सबको दूध लाना है। एक ड्रम रखवा दिया गया। अब उसमें दूध की खबर शिव कुमार मिश्रा के पास भी थी, गुड्डू सिंह के भी पास थी, अन्य लोग थे उनके पास भी थी। तो सबसे पहले शिव कुमार मिश्रा ने सोचा कि दूध तो गुड्डू सिंह लाएंगे ही, क्यों ना हम पानी लेते चले। तो हम तो वही पानी लेके गए, हमने ड्रम में पानी डाल दिया। गुड्डू सिंह ने भी सोचा कि फला तो लाएगा ही दूध, हम भी पानी ले चलते हैं। सुबह जब ड्रम में देखा गया तो पानी था, फिर खीर तो नहीं बन सकती थी। समझाने का तात्पर्य यह है कि आप सब मिलकर जब लड़ाई लड़ोगे तभी परिणाम निकलेगा। और एकता का कोई तोड़ नहीं होता है। एकता के सामने अच्छे अच्छे लोग झुकते हैं। राजशाही झुकी, राजतंत्र झुका, लोकतंत्र झुका, सरकारें झुकी, प्रशासन झुका। अरे ये कोई इस तरीके का तो धरना है नहीं कि हम रोड पे जाम लगाए हैं। इस तरीके का तो प्रदर्शन है नहीं कि हम किसी के साथ हाथापाई कर रहे हैं। इस तरीके का तो प्रदर्शन है नहीं कि हम रोड पे खड़े होकर कुछ अराजकता फैला रहे हैं। ये इस तरीका का भी प्रदर्शन नहीं है कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे सरकार की साख गिरेगी। और शिक्षा मित्रों को तो साख गिराने का काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो पेशे से शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का निर्माण करता है। तो जब निर्माता ही अराजकता पर उतारू हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। और इस शांत प्रिय धरना करने का तरीका यही है। अब इसे जितना गुड्डू सिंह का साथ शिक्षा मित्र देंगे उतना ये कामयाब हो जाएगा। तय शिक्षा मित्रों को करना है, इसमें किसी का कोई आज नहीं है। मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहता हूं। मैं मिश्रा जी के चैनल पर भी आया था, तब भी मैंने एक शब्द बोला था, इच्छा शक्ति। लाखों की भीड़ हुई रमाबाई पार्क में, लाखों की भीड़ 5 सितंबर में। यहां तक कि पेपर न्यूज, मुख्य न्यूज पेपर की तो बात छोड़ो, अब आप समझ सकते हो। मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूं, बस साथियों यही कहना है कि जिन इतनी बड़ी भारी संख्या में, जहां तुम लाखों की संख्या में कहते थे 50-60 हजार लोग थे, किसी भी चैनल पर आप मुख्य चैनल पर नहीं आए, किसी मुख्य चैनल ने आपकी आवाज नहीं उठाई, किसी मुख्य पेपर ने आपकी बात नहीं रखी थी। आज तुम्हारी जायज मांगों को लेकर और तुम्हारी तपस्या को देखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना को देखकर, आज जो राष्ट्रीय चैनल आज तक है उस पर तुम्हारी बात चल रही है। तो इससे ज्यादा उदाहरण मैं अपने छोटे मुंह से क्या बोल सकता हूं। बहुत से लोग ये कह रहे थे वो नाराज हो जाएंगे, ये नाराज हो जाएंगे। भाई जिसे नाराज होना हो, अगर प्रार्थना से भी कोई नाराज होता है, प्रार्थना करने से भी नाराज होता है, तो मैं हमेशा जो आए जिसके मन में वो कह सकता है, कर सकता है। लेकिन शिक्षा मित्र साथियों, मैं आपसे फिर बता रहा हूं, ये समय तुम्हें दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तुम चाहोगे कि ऐसा हो या कहीं पर तो हम कुछ करें, लेकिन आपको यह समय दोबारा मिलेगा नहीं। बहुत भ्रांतियां फैलाई गई थी कि धरना आज तक एक दिन में कोई करता नहीं है, ये गुड्डू सिंह एक दिन में ही भाग जाएगा। बहुत तरह की बातें, अनुमति ही नहीं मिली है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। आज तुम्हारे पास तीसरा दिन है और तीनों दिन तुम्हारे सफल रहे। अब तय तुम्हें यह करना है, तुम्हारी बात तो हर कोई उठा रहा है, सामने बैठे मिश्रा जी भी उठा रहे हैं, लेकिन तुम अपनी बात किस स्तर से, किस जज्बे से लखनऊ आकर उठा सकते हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। और सीधी सी बात है कि परेशानियां हैं, गर्मी है, घर से निकलने का मन नहीं है, लेकिन जब जम जाते हैं ना, जब अब इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, अपने माता पिता के सपने आंखों में होते हैं, बच्चों का भविष्य आंखों में होता है,
तो ये परेशानियां कुछ मायने नहीं रखती। हम लोग भी इतने दिनों से बाहर निकल, कम से कम 21 तारीख से यहाँ लखनऊ में हैं हम बराबर। हमारे भी बच्चों का फोन आता है, घर से मम्मी पापा का भी फोन आता है। मैं एक बार भी शायद 5 मिनट की भी दिन में बात ना कर पाता हूँ। क्या ये मेरी अपनी लड़ाई नहीं है? ये सबकी लड़ाई है। और जो बताते हैं कि वहां पे कि टेट और नॉन टेट ये सब, अरे तुम खुद समझदार हो। आप 50,000 लोग टेट पास हो, बीटीसी किए हो, 25 सालों का अनुभव है, तुमको अभी भी समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है? कब हमारे साथ क्या घटना होती जा रही है? शारीरिक कष्ट से ज्यादा मानसिक कष्ट होता है। अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा, हमारे स्कूल में सिर्फ यही चर्चाएं होंगी कि हमारा तो 70,000 से 1,30,000 हो गया। भाई तुम क्या कहोगे? क्योंकि वो लोग आज भी लड़ रहे हैं, जो 45-55 साल के हैं, वो पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। उनका सिक्योर है भविष्य, इतना उनको पैसा भी मिलता है। वो चाहे तो कुछ ना करें मिश्रा जी, तब भी उनका जीवन कट जाएगा, लेकिन वो सड़कों पर पेंशन के लिए लड़ रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे धूप, वो नहीं देख रहे समस्याएं, वो नहीं देख रहे कि कौन नाराज हो जाएगा, क्योंकि जो हक उनको संवैधानिक मिला है, जो संविधान ने दिया है, वो उसको अपना कर रहे हैं। लेकिन तुम सोचो, तुम अगर अपने वर्तमान के लिए नहीं लड़ सकते हो तो तुम्हारा क्या होगा? मैं इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे कभी ये कसक नहीं होगी कि मैंने अपने लिए अपने हिस्से का संघर्ष नहीं किया। बहुत मैंने अनुनय विनय करी केंद्रीय सचिवालय में, माननीय धर्मेंद्र केंद्रीय सचिवालय में माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से जब जब नई शिक्षा नीति की बैठक होती है नई दिल्ली में, मैं उनसे पहले मिलता हूं जाकर के। पता नहीं कि क्यों, अब जब सब चीजें हो गई माननीय मुख्यमंत्री, लेकिन जब हर जगह से मुझे यही मिल रहा है कि मुख्यमंत्री जी करेंगे, मुख्यमंत्री जी करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री जी वो करें, प्रार्थना करें। अब मुख्यमंत्री जी ना हमें तो व्यक्तिगत मिलने का टाइम दे रहे हैं, तो हमें लाजमी है कि हम लोग प्रार्थना के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी तक बैठे हैं। अब वो संत हैं, दयालु हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि शायद अगर आप लोगों की इच्छा शक्ति मजबूत रही और आपने धैर्य बनाकर शांतिपूर्वक काम किया, तो ये जरूर है कि आप जो भी चीजें वर्तमान में फंसी हुई हैं, आपको दिख रही हैं, वो अवश्य पूरी होंगी। और ये मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। चलिए, विश्वास बना रहे, विश्वसनीयता ही आगे ले जाती है। और मेरा मानना है कि एक साधें सब सधें और सब साधें सब जाए। एक के साधने से कई लोग सध जाते हैं, और जब कई लोग साधने पर आ जाते हैं तो बहुत सारे लोग सध जाते हैं, और एक ही रास्ते से बहुत लोग पार उतर जाते हैं। तो ये सब चीजें तय करनी पड़ेंगी, समझना पड़ेगा। और मैंने 2 दिन लगातार, गुड्डू सिंह जी व्यस्त थे तो बात भी नहीं हो पाई। दिन में भी बात हुई, मैं दिन में भी एक बार धरना पर बात करूंगा ताकि धरना स्थल से जायजा मिलता रहे। और गाए बगाए चाहे थोड़ी देर आए, गुड्डू सिंह को शाम को भी जोड़ने का प्रयास करूंगा ताकि लोगों तक ये पता लगे आज धरना में क्या उपलब्धि रही। अभी लगभग 1,500 से ज्यादा शिक्षा मित्र अनुदेशक जुड़े हुए हैं। सब जानना चाहते हैं कि क्या तैयारियां चल रही हैं। उम्मीद है 10-20 हजार लोग इस वीडियो को देखेंगे भी, लोगों का भरोसा है। तो मेरा तो सबसे ये है कि आप अपना भला बुरा तो खुद सोच सकते हैं, इतना तो कोई किसी के दबाव में नहीं होगा, कोई किसी के इतना प्रभाव में भी नहीं होगा, लेकिन अपना भला बुरा सोच के अपनी तैयारी के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, इतना जरूर है कि 1,000-1,500 लोगों की भीड़ रोज बनी रहे तो गुड्डू सिंह का भी हौसला बना रहेगा, सरकार पर भी असर पड़ता दिखेगा। चूंकि अब ये धरना इस लायक तो है नहीं कि एक दिन आए तो 1 लाख की भीड़ हो जाए और उसके बाद दूसरे दिन फिर कोई नहीं रहे। ये तो मिक्सअप में चलेगा, कभी 2,000, 5,000, 4,000, ये ऐसे ही चलता रहे। ऐसे में ये फाइनल तो हो, और आप ये सोचो कि भाई
हम भी दूध ले गए हैं, गुड्डू सिंह भी दूध ले गए हैं, ले सब पानी गए हैं, तो फिर चलता रहेगा, फिर आप करते रहो। आपका मन है वो आप करो, गुड्डू सिंह का मन है गुड्डू सिंह करे, फलाने संगठन का मन है वो करे, उस संगठन का मन है वो करे। और परिणाम, जैसे चलनी को जब दूध जब चलनी में दुहते हैं और फिर बाल्टी में देखते हैं कि एक बूंद नहीं आई, तो आएगी कैसे? क्योंकि चलनी में तो कहीं रुक नहीं सकता कोई भी चीज, वो तो जमीन पर टपक जाएगी। तो तय आपको करना है, परिणाम के लिए कुछ करना पड़ेगा। परिणाम सार्थकता के बिना आना बेहद मुश्किल नहीं, एक असमंजस का काम है, कुछ नहीं हो सकता है। बात अलग है, अपना अपना प्रयास तो सबको करना चाहिए, कोई भी प्रयास में कमी तो रहनी नहीं चाहिए। गुड्डू सिंह कर रहे हैं, हो सकता है कुछ अच्छा हो सकता है कुछ बुरा हो, क्योंकि इन्हें तो अभी पता नहीं है, प्रोग्राम कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि जब जिस चेयर से होना है उसी से मुलाकात करके ही होगा, तो वहीं मिलवा दो, हम बात कर लें अपनी। और इधर उधर मिलवा के करोगे भी क्या? तो गुड्डू सिंह भी लगातार 8 अक्टूबर को मंत्री से भी बात हो गई, उसके बाद भी कई मर्तबा मंत्री से बात हो गई, इस दौरान कई मर्तबा शिक्षा निदेशक से भी बातचीत हो गई, बेसिक शिक्षा प्रमुख सचिव से भी बात हो रही है। आजकल दीपक कुमार जी पे चार्ज है, तो वो थोड़े उनके पास बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो कम मुलाकात हो पाती है, लेकिन कभी न कभी तो उनसे भी हुई होगी। इन सब का परिणाम जी जी बताइए। मैं जब प्रमुख सचिव बेसिक श्री दीपक कुमार जी ने जब ज्वाइन किया था, तो पहली बार हम ही लोग मिले थे जाकर के। वो मुझे पता है कि बृहस्पतिवार का दिन था और बुधवार को मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया था उनका। पहली मुलाकात उनसे हुई थी और मैंने अपनी समस्याओं को रखा था उनके सामने, और तब से अब क्या बताएं मिश्रा जी, आप तो देख ही रहे हो, लगातार आना जाना हर समयानुसार होता रहता है, अपनी प्रार्थना को उनके समक्ष रखा जाता रहता है, लेकिन कोई समस्या का समाधान ना हो पाना, तो अब जब सारी चीजें मुख्यमंत्री जी तक ही हैं, तो कहीं ना कहीं अब हम लोग भी मजबूर हैं, क्या करें। अब समस्या इस बात से नहीं है, समस्या यह है कि सबको सोचना पड़ेगा और निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं जाना है तो भी निर्णय लेना पड़ेगा, हमें जाना नहीं है, जाना है तो फिर हिम्मत और हौसला दिखाना पड़ेगा। तय तो शिक्षा मित्री करेगा गुड्डू सिंह जी, कोई और तो कुछ कर नहीं सकता है। हमारा काम है कि आपकी आवाज इन लोगों तक पहुंचाना, पूरा माध्यम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने मंच सजा दिया है, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया है, और मैंने ये भी कहा ये किसी नेता का धरना नहीं है, कोई यहाँ पर नेता नहीं है, आम शिक्षा मित्रों का धरना है। आपकी जो भी मांगे हैं लीगल हैं, जो कि अन्य राज्यों ने किया है वही तुम्हारे लिए मांग पत्र में रखा गया है, और आप अपने को कमतर क्यों आंकते हो? आप अपने को कमतर क्यों आंकते हो? आपको राज्य सरकार ने ही बीटीसी प्रशिक्षण करवाया है, आप प्रशिक्षित हो, उसके बाद से टेट पास हो, 25 साल से आप इन बेसिक शिक्षा के स्कूलों में नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, आप अपनी योग्यता को क्यों कमतर मांग रहे हो? आपको बात तो उठानी ही पड़ेगी। अन्य राज्यों ने लीगल रूप से मांग उठाई और वो आज शिक्षक हैं। हिमाचल प्रदेश में मिश्रा जी मैं बताऊं, वहां टेट बेस पे नहीं बल्कि बिना टेट के, वही आरटी एक्ट 2009 के पहले का उनका वो करके बिना टेट के सहायक अध्यापक हैं बोलो। अब वही है कि एक भ्रांति मन में भर दी गई है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले 8 वर्षों से कुछ हो भी नहीं रहा है। तो अभी भी अगर हम आस लगाए हैं और घर बैठे हैं, सोशल मीडिया से ज्ञान वो देख रहे हैं कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से आपका कुछ होने वाला है। और रही बात मेरी, तो मैं भी इंसान हूं, मेरे भी परिवार है, आप लोगों की शक्ति से ही मेरी शक्ति है, कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूं, मुझे भी गर्मी लगती है, मुझे भी सब कुछ है, लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी मांग बहुत रही होगी,
कि भैया धरना होना चाहिए। एक दिन में सब नेता भाग आते हैं, भाई धरना लगातार होना चाहिए। अब तो सोचो, धरना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आज तीसरा दिन भी पूर्ण हो गया है। कल चौथे दिन भी लगातार धरना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कल हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है कि हम लोग स्वच्छता अभियान के तहत, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के तहत हमेशा से एक सर्वोच्च स्थान पर इस चीज को रखा जाता है, तो कल हम लोग मिश्रा जी वहां पर इको गार्डन में साफ सफाई का कार्यक्रम रखे हैं और वो हम लोग करेंगे। जितने भी शिक्षा मित्र वहां पर आएंगे, हम लोग इको गार्डन में साफ सफाई का कार्य करेंगे और अपनी आवाज, अपनी बात लगातार वहां बैठकर उठाते रहने का प्रयास करेंगे। और सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी समय है, घर से निकलकर यहां आकर तो देखो, लोगों के बहकावे में मत आओ। लोग तुम्हें तरह तरह के प्रलोभन देंगे, लेकिन तब ऐसा ना हो कहीं बहुत देर हो चुकी हो, तब ना ये मिश्रा जी आपका कुछ साथ दे पाएंगे। आज ये भी लगे हैं, आपकी बराबर बात उठा रहे हैं, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। अगर कुछ पाना है तो संघर्ष करना पड़ेगा। और आज तक जो तुम्हें मिला है वो सिर्फ और सिर्फ संघर्ष से ही मिला है। लुभावने विज्ञापनों पर मत जाओ। मैं खुले शब्दों में कहता हूं, सच बोलता हूं, इसीलिए शायद बहुत लोगों को मैं चुभता हूं। घड़ी वो, अब थोड़ी मैं बातें ऐसी करता नहीं, लेकिन मिश्रा जी एक बात याद आएगी, आपने कहानी सुनाई थी अभी। एक घड़ी साबुन आती थी, उस पे लिखा होता था कि पहले इस्तेमाल करो बाद और में फिर विश्वास विश्वास करो, करो। फिर विश्वास करो। वो कितनी बार लिखता था? घड़ी घड़ी साबुन एक बार लिखता था कि पहले इस्तेमाल कर लो फिर विश्वास कर लो। और आप कितनी बार रगड़ोगे? रगड़ रगड़ के तुम ही रगड़े जा रहे हो। ये आम लोगों की लड़ाई है। मैंने सभी को आमंत्रण भेजा, कोई भैया नेता नहीं आया, क्योंकि ये आम शिक्षा मित्रों की लड़ाई थी। अभी मैं भी खूब सारा बड़ा मंच सजाता और एक दिन के लिए सबको बुलाता, आमंत्रण देता, फोटो खिंचाता, मीडिया में देता और कहते थे शाम तक जाओ भैया, बस धरना कैंसिल। सबको अच्छा लगता। तो वो घड़ी वाली बात याद रखो कि मैंने क्यों कही है। और फिर मैं कह रहा हूं, टेट हो चाहे नॉन टेट हो चाहे कोई हो, आप प्रशिक्षित हो। अपने को ये जानो, कमतर नाम आपको किसी भी अध्यापक से, आप प्रशिक्षित हो। आपको बीटीसी प्रशिक्षण, वो भी सेवारत दिया गया है। आप एक बीटीसी, सामान्य बीटीसी कर लो, वो एक अलग बात होती है। आपको सेवा में रहकर जो प्रशिक्षण दिया गया वो एक अलग बात होती है। हम आपके लिए ये भी मांग रख रहे हैं कि जिस दिन नई शिक्षा नीति यहाँ पर पूर्ण रूप से लागू हो, उस दिन आप जैसे बीटीसी कराएगी, आपको विभागीय टेट भी कराया जाए। लेकिन ये सब कैसे होगा? जब आप यहाँ पर आओगे, अपना संख्या बल दिखाओगे, अपनी मांग उठाओगे। जैसे आज 2-4 बहन जो कल थी, उनके आज सारी जगह पे वीडियो चल रहे हैं, सारी जगह पे उनकी बात चल रही है, सब चैनल चला रहे हैं। आज तक चैनल, जो राष्ट्रीय चैनल तुम्हारा है, वो तक चला रहे हैं। सोचो, जब आप आओगे तो आपकी भी पीड़ा सुनी जाए। घर में बैठकर तुम्हें कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन तुमको जरूर सुनना पड़ेगा। तो वो चीजें छोड़ो, अपने परिवार को देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी स्थिति देखो। अभी स्कूलों में जब जाओगे, तुम समर कैंप करके जाओगे और 8वें वेतन आयोग का जिक्र शुरू हो गया है, सोचो तुम क्या कर पाओगे। आपकी मानसिक स्थिति कितनी खराब होने वाली है। तो इसलिए अपने भी, हम भी चाहते हैं हमें इतना तो दिया जाए कि कम से कम हम 25 सालों से पढ़ा सकते हैं। पढ़ा रहे हैं, अपना पूरा जीवन जब लगा दिया, तो क्या हम अपनी मांग न रख पाए? और फिर हमारे योगी जी डबल इंजन सरकार है, उनको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। जिस दिन उनको करना होगा ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आओ, इस प्रार्थना में शामिल हो और धैर्य के साथ, शांतिपूर्वक इतना अपने में आत्मबल लाओ कि माननीय योगी जी
संत हैं, कहीं ना कहीं कठोर हो सकते हैं अंदर से, लेकिन जिन चीजों के लिए कठोर होंगे वो उनको पता भी है। लेकिन आप सामान्य शिक्षा मित्र बन के आओ, नेता बन के मत आओ, और इस लड़ाई में, इस महायुद्ध में अपना सहयोग प्रदान करो और अपनी लड़ाई स्वयं लड़ो। चलिए गुड्डू सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने की, और मेरा भी यही है कि एक धक्का जोर का और सारा सिस्टम खत्म करे शिक्षा मित्र। जोर का झटका धीरे से लगता है और वो कामयाबी की ओर चलता है। झटका तभी लगता है जब आपका संख्याबल होता है। गुड्डू सिंह जी लगे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है कि हमें अपना जीवन ठीक करना है तो जाइए। आपको लगता है कि गुड्डू सिंह नेतागिरी कर रहे हैं तो बिल्कुल मत जाइए। हो सकता है कोई आपको नियमित करने घर आ जाए। तय आपको करना है, इस पार या उस पार। बाकी कल फिर हम 3 बजे गुड्डू सिंह जी के साथ आप लोगों से रूबरू रहेंगे, बताएंगे आज क्या रहा धरने में। शाम को भी रहेंगे, लेकिन तय तो आपको करना है। इसमें जो गुड्डू सिंह को करना था वो कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। आगे आप जानो, और अगर आपकी किस्मत में ही सारे कष्ट लिखे हैं तो फिर आप किसी को बदल नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो हमें प्रतीक्षा रहेगी कि कल संख्या बल देखें हम भी। आज गुड्डू सिंह ने अपनी अपील की है, कल संख्या बल अगर आज था उसका दोगुना होता तो निश्चित हम मानेंगे कि लोगों पर असर पड़ना शुरू हुआ। और कल 3 बजे वो संख्या बल बाकायदा आपको दिखाएंगे और आप समझेंगे कि क्या रहा। मेरा मानना है कि लोग, भरोसा तो करना पड़ेगा किसी न किसी पर, और भरोसे से ही जीवन है। डॉक्टर के यहां जाओगे तो भी डॉक्टर ये कहता है ठीक है हम प्रयास पूरा करते हैं। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता मरीज के पहुंचने से पहले कि हम गारंटी लेते हैं ठीक करके भेजेंगे। वो ये कहता है ठीक है हम टेस्ट करा रहे हैं और उसके बाद। तो भाई गुड्डू सिंह कह रहे हैं कि आइए मिलकर एक लड़ाई लड़ रहे हैं, देखते हैं परिणाम क्या होगा, उसके अनुरूप काम करेंगे। गुड्डू सिंह जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बातचीत करेंगे आपके साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। हमारे साथी जो सब जुड़े हैं वो एक बार फिर मेरी अपील है कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए नया वाला, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद, नमस्कार। और देखेंगे अभी कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, कितने लोग। कल जो आपने हमें सहयोग दिया उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।